महाराज जी, आप कहते हैं कि माँ वंदनीय, पूजनीय और भगवान के समान है। महाराज जी, पिता के ना होने पर अगर माँ अपने बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के संग चली जाए तो महाराज जी उसमें त्याग कर देना चाहिए। ऐसी माँ को त्याग देना चाहिए, माँ ही नहीं कहना चाहिए। दूरी बना लेनी चाहिए। जो व्यभिचार में प्रवृत्त है वो कोई भी हो। इंसान जाता कहाँ है महाराज जी मरने के बाद? अगर पाप कर्म हुआ तो नरक जाता है, पुण्य कर्म हुआ तो स्वर्ग जाता है। अपने पाप और पुण्यों का भोग भोग कर फिर मृत्यु लोक आता है। पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विसंति। एक अपराध की भारत में ऐसी सजा है कि 20 साल सजा, आजीवन कारावास या फांसी की सजा एक ही अपराध में तो होती है। हमारे कितने ऐसे अपराध है ना भारत सरकार से दंड मिला है ना हमने प्रायश्चित किया है, तो उन पापों का फल नरक में तो भोगना पड़ेगा। अगर नरक में नहीं भोगना है तो अभी नाम जप कर लो, भगवान का आश्रय लेकर के उन पापों को नष्ट कर दो, नहीं तो तुम्हें नष्ट कर देंगे। तो कहो एक कल्प रहना पड़े नरक में। ऐसे जो हमने पाप किए हैं उसका हम यहाँ भुगतान कर सकते हैं महाराज जी, कि हमें जाना ना पड़े नरक? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। भजन के द्वारा, तीर्थयाटन के द्वारा, दान पुण्य के द्वारा, परोपकार के द्वारा, और सबका फल मांगे कि मैं निष्पाप हो जाऊं, मैं भगवान को प्राप्त हूं, तो फिर भगवत प्राप्ति ही ना होती अगर पाप नष्ट ना होते तो। निष्पाप पुरुष ही भगवत प्राप्त होता है। तो निष्पाप तभी हो जाता है जब नाम कीर्तन, भगवान की लीला कथा श्रवण। इस संसार का जो दुख है कुछ भी उपाय कर लो मिटा नहीं सकते हैं, क्योंकि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जाग गया तब सोना क्या, जब समझ गया तो रोना क्या। बच्चों का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि उनके लिए और कोई भगवान नहीं है। जिन माता ने, जब हम में ज्ञान नहीं था कि हम सोच लोग शंका उनके बिस्तर में, उनकी गोद में ही कर रहे हैं, उस समय वो गीले की तरफ लेट जाती और हमें सूखे की तरफ सुलाती, अपने शरीर का रक्त दुग्ध रूप में परिणित करके हमको पिलाया। ऐसी माता पिता जब वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे हों तो जवान पुत्र को चाहिए कि किसी मंदिर आदि के भगवान की आराधना नहीं, अपने घर में विराजमान माता पिता की भगवान की तरह आराधना करे, उनकी सेवा करे, उनकी आज्ञा में रहे, रोज उनको प्रणाम करे। कि इन मांस खानों वालों के परिवारों का बहुत बुरी तरह नाश होगा, और जब ये मरेंगे तब नरक जाएंगे, और फिर जब जन्मेंगे तब ये फिर वही बकरा बकरी बनेंगे, काटे जाएंगे। होश में रहो। आपको भगवान ने मानो दे दी, आपको भगवान ने सारी सुविधाएं दी, आपने भगवान के लिए क्या किया? हमारी बात, सुंदर आंख दी, अंधे बना देते, सुंदर कान दी, बहरे बना देते, वो बना देते, कर्मानुसार बना भी देते। हमें सब कुछ सर्वांग पुष्ट किया, भगवान ने हमें सब कुछ दिया, नहीं दिया है? हमने भगवान के लिए क्या किया? हमें बताओ, इतने का हमने क्या भगवान के लिए किया? आप यहाँ बिजली का बिल देते हैं सरकारी, मकान का किराया देते हैं, इसका किराया किसको देते हैं? जो हमारे भगवान ने गर्भ में सृजन करके तुम्हारा इतना सुंदर रूप दिया, क्या इस मानवदेह का किराया नहीं है? आप विचार करो, हर श्वास नाम जप करो। यहाँ न कोई किसी का पति, न कोई किसी का पुत्र, न कोई किसी की पत्नी, एक माया का नाटक है। अपने को सेवा का कर्तव्य रोल जो मिला है स्वांग, वो करते हुए नाम जप करते हुए निकल जाओ। किसी के दुख दर्द को, पीड़ा को देखकर हृदय के अंदर वेदना का आ जाना, उसके प्रति सहानुभूति, उसके प्रति दया आ जाना कि हाय बेचारा कितना व्याकुल है, कितना दुखी है, कितना परेशान। इसको क्या बोलते हैं? सहानुभूति। लेकिन लड़का गया ऐसे जहां छोटे छोटे सुंदर कुत्तों के बच्चे बिक रहे थे, तो उसने देखा कि अलग से एक कुत्ता चुपचाप, छोटा सा बच्चा, वो चुपचाप बैठा है। तो उसने दुकानदार से कहा कि मुझे वो कुत्ते का वो वाला बच्चा चाहिए, उसकी कीमत क्या है? तो दुकानदार ने कहा कि नहीं नहीं, वो मैंने बेचने के लिए नहीं रखा, वो बेचने के योग्य नहीं है, आप उसको मत खरीदो। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से चल नहीं पाता, उसकी टांग टूटी हुई है, वो तो यूं ही बस यहां बैठा